जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग खान सर का टॉनिक बुक को लेकर आए हूं दोस्तों। ठीक है, इसमें जो है स्पेशल एडिशन फॉर क्विक रिवीजन, यानी कि जो है कम समय में आप लोग बेहतरीन तैयारी के लिए दोस्तों इस बुक को ले सकते हैं। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों यानी कि जो है टॉनिक बुक का जो है अर्थशास्त्र को जितने भी क्वेश्चन बनेगा सभी क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए जो है आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और कम समय में रिजल्ट लेने के लिए दोस्तों बेहतरीन बुक है, एनसीईआरटी पर पैटर्न पर आधारित ये सभी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, ये आपका अर्थशास्त्र का बिहार पुलिस का टॉनिक बुक है। ठीक है, इसमें हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए सभी क्वेश्चन को एक ही वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो से बने रहिएगा। तो चलिए आज जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, और वीडियो में बने रहिएगा, शुरू से लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन से बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाया था? कौन सा बैंक जो है पहले जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाया था? कौन सा बैंक? चलिए बताइए, एक बार आप लोग आंसर बताइए। आरबीआई, ठीक है, उसके बाद जो है एसबीआई, यूबीआई, उसके बाद पीएनबी। चलिए इसके लिए आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका एसबीआई। ठीक है, एसबीआई बैंक जो है यह इसका पहला जो नाम था क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था दोस्तों। क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था। किसका नाम? किस बैंक का? तो एसबीआई बैंक का नाम था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि NANBARD नरबड, ठीक है, किसका यानी कि संक्षिप्त जो है रूप है, इसको बताना है। इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। क्या हो जाएगा दोस्तों? नरबंड का जो है आपको बताना है फुल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल। ठीक है, रूरल, उसके बाद हो जाएगा डेवलपमेंट हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी, किस पर आधारित थी आपको बताना है। तो 3 के लिए आप लोग आंसर बता दीजिए दोस्तों। क्या हो जाएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है यह आधारित था, किस पर आधारित था? ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा महालनोबिस यानी कि मॉडल पर आधारित था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहां पर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 3 का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मुक्त व्यापार का अभिप्राय है। मुक्त व्यापार का अभिप्राय आपको बताना है। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 4 का सही आंसर है, आप लोग बताइए। तो एक देश से दूसरे देश को माल का मुक्त संचलन, यही आपका क्या कहलाता है? तो अभिप्राय कहलाता है मुक्त व्यापार का। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पादक मूल्य होता है, यानी कि कैसा, यानी किसका होता है आपको बताना है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पादक मूल्य होता है, किसका होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 का। आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है, इस विकल्प से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो, एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो है क्या किया जाता है? तो उत्पादक मूल्य किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन पूछे गए यानी भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? भारत में जो है पंचवर्षीय योजना के जो प्रारूप अनुमोदन जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? एक बार बताइए फटाफट से। 6 के लिए आप लोग आंसर, और आप लोग जो है लाइव चैट में भी आप लोग आंसर बता सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा, इसका अनुमोदन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और दोस्तों ये जो आपका क्लास जो है आपका जो है 9 बजे से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि आज जो है लेट हो गया बारिश के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। मुद्रा के अनुमूलन का परिमाण होता है, क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, मुद्रा के अनुमूलन का जो परिमाण होता है क्या होता है? आप लोग देख सकते हैं, ये ओरिजिनल PDF है दोस्तों, बिहार पुलिस टॉनिक जो आपका बुक जो बाय खान सर का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों निर्यात में वृद्धि और यानी कि जो भुगतान संतुलन के सुधार में होता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन संख्या 9। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 8। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एक बार सभी साथी जरूर कीजिएगा। इसका PDF लेना चाहते हैं आंसर के साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्रों में यानी कि बिजनेस को क्या कहते हैं? सर्वाधिक क्षेत्र में बिजनेस को क्या कहते हैं आपको बताना है, ठीक है। बिजनेस को आपको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या कहते हैं? निजीकरण कहते हैं दोस्तों। बिजनेस को क्या कहते हैं? निजीकरण कहते हैं। अगला हो जाएगा राष्ट्रीय आय क्या होता है? राष्ट्रीय आय जो होता है ना वो क्या होता है आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया बाजार कीमत पर आपका जो है निवल राष्ट्रीय उत्पादन। दूसरा आपका ऑप्शन है कि उत्पादक लागत जो है फैक्टर कॉस्ट पर जो है निवल राष्ट्रीय उत्पादन। तीसरा आपका हो जाएगा बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पादन। चौथा ऑप्शन है कि दोस्तों उपदान जो है लागत पर निलंबन, ठीक है, सॉरी निवल घरेलू उत्पादन। चलिए क्या हो जाएगा आंसर? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला हो जाएगा कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारत में जो मौद्रिक नीति जो बनाता है वो कौन बनाते हैं यह आपको बताना है, ठीक है। चलिए 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है, 4 विकल्प में से आप लोग बताइए। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा दोस्तों भारत में औद्योगिक विकास बैंक। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यही आपका जो है मौद्रिक नीति हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक आपको बताना है कौन सा बैंक हो जाएगा दोस्तों। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, इंडिया ओवरसीज बैंक, उसके बाद आपका हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों सभी साथी का आंसर आना चाहिए। क्या हो जाएगा आंसर आपका? तो 11 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, जिसे हम लोग SBI भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक हो जाएगा, ठीक है, सरकारी में। मुद्रास्फीति किस कारण से होता है? मुद्रास्फीति जो होता है यह किसके कारण से होता है दोस्तों, ठीक है। पहला विकल्प दिया वस्तु की आपूर्ति में वृद्धि से, सरकार के पास रोकर में वृद्धि से, मुद्रापूर्ति में कमी से या मुद्रापूर्ति में वृद्धि से। तो 12 का सही विकल्प सही भी साथी बताइए। तो आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा मुद्रा जो है पूर्ति में वृद्धि से। अगला हो जाएगा कि दोस्तों आपका घर्षणात्मक जो है बेरोजगारी का क्या कारण है? दोस्तों घर्षणात्मक बेरोजगारी का कारण आपको बताना है कौन सा कारण हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्पकालीन बेरोजगारी। क्या हो जाएगा? अल्पकालीन बेरोजगारी जो हो जाएगा ये घर्षणात्मक जो है बेरोजगारी का कारण हो जाएगा। अगला हो जाएगा WTO, ठीक है। WTO का पुराना नाम क्या है? WTO का पुराना नाम पूछा गया है, क्या हो जाएगा पुराना नाम दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगा गेट हो जाएगा, ठीक है, GATT हो जाएगा गेट। ये WTO का पुराना नाम हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो है उत्पादन का साधन है। किसका साधन आपको बताना है? यानी भूमि, श्रम, पूंजी या ज्ञान की। तो भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो उत्पादन का साधन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों श्रम का, ठीक है। उत्पादन में जो है श्रम के लिए ये आपका उपलब्ध हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला हो जाएगा दोस्तों यानी कि सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है, यानी किस आधार पर आपको किया जाता है सर्वाधिक या निजी क्षेत्र में वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? दोस्तों ये क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है अर्थशास्त्र
से एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छूटेगा नहीं। और इस क्लास से जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, हिस्ट्री खत्म हो गया है, ठीक है, ज्योग्राफी भी आपका खत्म है, उसके बाद आपका पॉलिटी भी आपका खत्म हो चुका है। अगर नहीं देखें तो आपका प्लेलिस्ट बना हुआ जाकर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और आपका जो है आज जो करा रहे हैं, कौन सा करा रहे हैं, तो अर्थशास्त्र करा रहे हैं। इस क्लास को देख लेते हैं संपूर्ण, तो आप लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 16 का विकल्प हो जाएगा आपका डी हो जाएगा दोस्तों, स्वामित्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वामित्व हो जाएगा राइट आंसर। अगला हो जाएगा दोस्तों, किस अवधि को योजना विकास कहा जाता है? यहाँ पर विकास योजना यानी योजना जो है विकास, यहाँ पर योजना विकास कहा जाता है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, ठीक है, योजना विकास हो जाएगा, ठीक है, विकास हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग कि किस अवधि में योजना विकास कहा जाता है, किस अवधि को, किस योजना की अवधि को कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 1966 से 69 तक के अवधि को हम लोग क्या कहते हैं, योजना विकास कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये पेज नंबर हम लोग अभी तक जो टोटल 20 तक ख़त्म कर चुके हैं। और दोस्तों आपका जो है टोटल 33, ठीक है, 33 आपका पेज है इसमें, इस बुक में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है दोस्तों, कि भारत में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, दोनों मौसमी व जो है प्रक्षण बेरोजगारी। इस क्वेश्चन का सही विकल्प आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर से एक बार बता रहे हैं, जितने भी नए अभ्यर्थी इस चैनल पर जुड़े हैं सर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक आप लोग सभी साथी कर लीजिए। इसका PDF लेना चाहते हैं आंसर के साथ, टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करवा दिए हैं, जाकर आप लोग ज्वाइन होकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। किस भारतीय योजना का उद्देश्य था कि तीव्र अधिक जो है समावेशी और सतत विकास था? किस योजना के तहत? तो ये जो योजना था दोस्तों, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कहा गया था कि तीव्र अधिक समावेशी और सतत वृद्धि था, ठीक है, ये कहा गया था दोस्तों। अब चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी अधिनियम के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया था? 100 दिन, 120 दिन, आपका 60 दिन या 80 दिन? तो दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की गारंटी जो लिया था वो कितने दिन के लिए लिया था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 20 का जो सही विकल्प आपका ए हो जाएगा, केवल और केवल 100 दिन का लिया था दोस्तों, ठीक है, गारंटी लिए थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो वैश्वीकरण का जो अर्थ होता है दोस्तों, ये आपका होता है एक एकीकृत विश्व बाजार विकास हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, यानी कौन से मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, ये आपको बताना है दोस्तों। मूल्य का माप, मूल्य संग्रह, जो आपका विलंबित भुगतान के आधार पर, उसके बाद मुद्रा का हस्तांतरण, ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है। आपका 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मूल्य का माप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूल्य का माप जो है मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है। अगला हो जाएगा बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटना कहलाती है क्या? बेरोजगारी और वह जो है मुद्रास्फीति की जो संयुक्त घटना क्या कहलाती है, आपको बताना है, ठीक है। तो 23 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, स्टेगफ्लेशन होता है, स्टेगफ्लेशन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? यानी श्वेत क्रांति आपको बताना है किस उत्पादक से संबंधित है। श्वेत मतलब क्या होता है? उजला, ठीक है, याद रखिएगा ट्रिक से, उजला हो जाएगा। श्वेत मतलब क्या होता है? उजला होता है। और यहाँ पर दूध याद रखिएगा, दूध भी उजला होता है, इसलिए श्वेत क्रांति का संबंध जो अगर पूछा जाए किस उत्पादक से है तो दूध उत्पादक से संबंधित है। अगर पीली क्रांति अगर पूछा जाए कि पीली क्रांति किससे संबंधित है, तिलहन उत्पादन से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों कि नाबार्ड नाम क्या है? नाबार्ड का नाम आपको बताना क्या नाम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो नाबार्ड का जो नाम हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का
होना अनिवार्य है। यही आपका बनाड का नाम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बनाड भी आपको दिया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या आपका 26 हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ओरिजिनल आपका बिहार पुलिस का टॉनिक बुक का MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, और दोस्तों ये बुक को आप लोग खत्म कर लेते हैं तो यहाँ से आप लोग का जो है 50% जो आपको एग्जाम में लड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, निम्न में से किसकी पहचान करे जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। चलिए बताइए, आप लोग पहचान कीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से उसकी पहचान करे जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं करता है। कौन नहीं करता आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका जनता के यानी कि जमाओं पर जो ब्याज देना, यही आपका कार्य का पहचान नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका C हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, NSDL का पूरा नाम क्या है। NSDL का पूरा नाम आपको बताना है, क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटीज, ठीक है, सिक्योरिटी डेवलपमेंट लिमिटेड हो जाएगा राइट आंसर आपका। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व बैंकों का दूसरा नाम क्या है, यानी विश्व बैंक का जो है दूसरा नाम और क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो आई, ठीक है, IB, ठीक है, IBRD हो जाएगा। ठीक है, ये यानी कि विश्व बैंक का दूसरा नाम हो जाएगा IBRD हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा सेसेक्स। सेसेक्स में वृद्धि का अर्थ क्या है। सेसेक्स में वृद्धि का अर्थ आपको बताना है, क्या हो जाएगा इसका अर्थ। तो एक बार सभी साथी बताइए, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह को यानी कि जो है शेयरों में जो है दामों में वृद्धि करना, ये आपका सेसेक्स वृद्धि का अर्थ हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन संख्या आपका 30 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और आपको आंसर भी मिल जाएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। कौन जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, संपत्ति कर, व्यवसाय कर, आय कर, वस्तु और सेवाओं पर कर। ठीक है, आपको बताना क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो एक बार सभी साथी बता दीजिए क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। आपको नहीं बताना इस ऑप्शन में से। ठीक है, तो 30 का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, वस्तुओं और सेवाओं पर जो है कर जो हो जाएगा, यही आपका आंसर गलती हो जाएगा। बाकी बाद आपका संपत्ति कर ये बिल्कुल सही है, व्यवसाय कर ये बिल्कुल सही है, आय कर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग जो है अच्छे तरह से एक बार आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपको PDF जो है आंसर के साथ टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर मिल जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद PDF भी आपको फ्री मिल जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक सभी साथी एक बार जरूर कर दीजिए। ठीक है, डेली आपका क्लास चलता है दोस्तों, तो आप लोगों को क्या करना है, सुबह आपको 8 बजे लाइव में जुड़ जाना है एक बार सभी साथियों को। ठीक है, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, सभी साथियों को गुड नाइट।